अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। प्रीवियस क्लास में हमने 3D को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम व्यू, विंडो मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक हैं, इस वजह से हम इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, व्यू पर आते हैं सॉफ्टवेयर की जानिब। मैं क्लोज कर देता हूँ, फाइल, न्यू, ओके। और हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट 7 होगा, एसेंशियल वर्क स्पेस होगा। व्यू पर आते हैं। व्यू में हम प्रूफ सेटअप CMY के जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग CMY के होना चाहिए, और जिमिट वार्निंग ये आप छोड़ दो। जूम इन, जूम आउट की ये शॉर्ट कीज़ हमें बता रहा है कि जूम किस तरह से करेंगे, ये प्रीवियस क्लास में हम सीख चुके हैं। एंड फिट टू स्क्रीन, ये सब कुछ हम यहाँ पर जब ये यूज़ करें तो ये सारे ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी व्यू में। और शो में लेयर एज शो करना चाहें आप तो आप लेयर एज शो कर सकते हो। ठीक है जी, ये सारे व्यूज़ के ऑप्शन हैं। और रूलर को चेक कर सकते हो आप। ठीक है, रूलर को शो ऑफ कर सकते हो। ये रूलर है आपका साइड्स में। ठीक है जी, इस हिसाब से हम जो है ना साइजिंग सेट करते हैं अपने इमेज की। ठीक है जी, इमेज हमारा कितने इंचेस और कितने पिक्सेल्स का होना चाहिए, ये हम व्यू करते हैं। ठीक है जी, और रूलर हो गया, स्नैप हो गया, स्नैप 2 कर देते हैं। ग्रिड लाइंस इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और क्लियर गाइडलाइंस। ठीक है, गाइडलाइंस जो थी वो क्लियर कर दी मैंने। न्यू गाइडलाइन बनानी हो तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, लॉक स्लाइस। अब अगर स्लाइस को लॉक करेंगे तो वो स्लाइस हमारी लॉक हो जाएगी। व्यू का कहने का मतलब है कि हम अपने इमेज को किस तरह से व्यू करेंगे। हम जूम मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। एंड व्यू ऑप्शन में हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस थे। रूलर शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हमारे पास था स्नैप शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जूम कितना जूम इन होना चाहिए, जूम आउट, या फिट टू स्क्रीन होना चाहिए। फिट टू स्क्रीन आ गया, ये हम प्रीवियसली ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम विंडो पर आते हैं। विंडो में हमारे पास ये वर्क जो हैं, हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, और ये सारे फॉर्म्स हैं हमारे, और इन फॉर्म्स की डिटेल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम 3D के फॉर्म्स को शो करना चाहें तो 3D के फॉर्म को शो कर सकते हैं। अगर हम एक्शन फॉर्म को शो करना चाहें तो एक्शन फॉर्म को शो कर सकते हैं। एंड ब्रश प्रीसेट के फॉर्म को शो करना चाहें, हिस्ट्री फॉर्म को शो करना चाहें, ये सारे के सारे जो हमारे फॉर्मेट हैं, ये सारे हम अपनी कस्टमाइज के हिसाब से यूज़ करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि विंडो को किस तरह से अप्लाई किया जाता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है। फिलहाल मैं क्लोज ग्रुप कर देता हूँ, और सारे ये ग्रुप में क्लोज कर देता हूँ। सारे के सारे ग्रुप क्लोज कर फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। क्लोज ग्रुप, क्लोज टैब ग्रुप। जी, अब ये सारे के सारे हमारे साइड बार के जो फॉर्म्स थे वो सारे के सारे फॉर्म्स क्लोज हो गए। अब हम जब अगर टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्म्स को शो ऑफ करेंगे। तो टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्म को शो ऑफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पैराग्राफ। ठीक है जी, और इसके साथ साथ पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है जी, पैराग्राफ स्टाइल के साथ प्रॉपर्टीज़, सॉरी प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी, क्लोज टैब। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा ये सब कुछ हो गया। ठीक है जी, टूल बार तो हमारे शो होने चाहिए। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे तो ये आएगा, हम एक दूसरे के नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से। ये हमारे अभी टेक्स्ट फॉर्मेट का फॉर्म बन गया, क्योंकि हम टेक्स्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड विंडोज़ होनी चाहिए। अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं कलर से रिलेटेड कुछ वर्क, हम कलराइज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर वाला फॉर्मेट रखेंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है ना
ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो विंडोज़ के वगैरह वगैरह। ये सारे फीचर्स आपके टूल बार से रिलेटेड हैं और जो टूल बार आप अप्लाई करो उससे रिलेटेड उसके फॉर्म्स भी एंड प्रॉपर्टी बार भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब मैं आपको हेल्प पर आकर कुछ हेल्प के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप हेल्प ऑनलाइन लेना चाहो तो ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। फोटोशॉप वालों की सपोर्ट सेंटर में जाकर उनसे हेल्पलाइन ले सकते हो। अबाउट फोटोशॉप के बारे में कुछ जानना हो या प्लगइन्स इंस्टॉल कराने हो तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। लीगल नोटिस, एडोब फोटोशॉप को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स हमारे लिए लीगली अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ हम एडोब फोटोशॉप में सीख सकते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन आपको कौन सी दरकार होगी इस जो है ना एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर में। एंड फोटोशॉप ऑनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो फोटोशॉप। एंड जब आप ऑनलाइन जाना चाहो तो ऑनलाइन फोटोशॉप की वेबसाइट होगी, यू आर नॉट कनेक्टेड विद नेट। ये ऑनलाइन वेबसाइट है फोटोशॉप की, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो फोटोशॉप को ऑनलाइन भी अगर आपके सिस्टम इंस्टॉल ना हो तो। एंड एडोब प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, अगर आपको एडोब फोटोशॉप वालों के और इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट की कुछ सजेशंस की देना चाह रहे हो तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, इसको यूज़ करते हैं, वो इसको सजेशन से इजीली दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके फोटोशॉप में ये जो है ना इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अब एडोब फोटोशॉप वालों ने सीसी भी लॉन्च कर लिया है ना, एडोब फोटोशॉप सीसी, वो लास्ट एंड अपडेटेड वर्जन है, उसमें सब कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे फीचर्स, एडवांस लेवल के फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं और वो लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, और फोटोशॉप सेकंड लास्ट CS6 सेकंड लास्ट वर्जन है, लेकिन इसमें इतने बेतहाशा फीचर्स हैं ना, सीसी से रिलेटेड, सीसी के मुकाबले की फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और वो मार्केटिंग लेवल पे भी वर्जन को चेंज करते हैं और जैसे लगता है कि न्यू जो है ना लेटेस्ट वर्जन है, इसमें कुछ लेटेस्ट थिंग्स होंगी, माइंडसेट होता है ना, मार्केटिंग पर्पज़ के लिए भी वो वर्जन को चेंज करते रहते हैं और डिज़ाइनिंग चेंज करते रहते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।